नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की क्लासेज में। हमारे पास बात चल रही थी अल्कोहल्स की। तो अल्कोहल्स में आज हम बात करने वाले हैं उन अभिक्रियाओं के बारे में। कौन सी? वे अभिक्रियाएं जिनमें ROH बंध टूटता है। देखो, पिछली कुछ क्लासों में मैंने उन अभिक्रियाओं की बात की थी जहां पर ROH यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध टूट रहा था। आज हम बात कर रहे हैं उन अभिक्रियाओं की जिनमें R और ऑक्सीजन यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल दो प्रकार की अभिक्रिया दिखाते हैं। एक तो वो अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है, और एक वो अभिक्रिया जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। दो प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में आपको मैंने बताया था। ठीक है, तो आज जो हम अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं वो अभिक्रियाएं जिनमें ROH बंध टूटता है। क्लियर है? तो अब देखना, वे अभिक्रियाएं जिनमें ROH बंध टूटता है, इनकी बात हम कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया ये कैसे होगी? आप देखिए, हमारे पास क्या है? अल्कोहल है। ठीक है, क्या है? अल्कोहल है। इसकी अभिक्रिया किससे करवा दो? HX से करवा दो, हाइड्रोजन हैलाइड से करवा दीजिए। ठीक है, तो जब हम इसकी अभिक्रिया HX से करवाएंगे तो जरा देखिए कि यहाँ पे ये जो OH और H है ना, H2O के रूप में बाहर आ जाएगा। मान लीजिए H2O के रूप में बाहर आ गया, तो हमारे पास क्या बचेगा? RX बचेगा। क्या बचेगा बच्चों? RX बचेगा। ठीक है, ऐसे ही देखो और एग्जांपल दिखाता हूं मैं। CH3 CH2 OH प्लस HBr, तो ये हमारे पास क्या बाहर आ जाएगा? H2O बाहर आ जाएगा, और हमारे पास क्या बनेगा? CH3 CH2 और OH। ठीक है, देखो ये किसके साथ अभिक्रिया हो गई? हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया हो गई। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, है ना। अब देखो, ये जो अभिक्रिया है ना, ये दो प्रकार की क्रियाविधि द्वारा होती है। अगर क्रियाविधि की बात आ जाए तो ये दो प्रकार की क्रियाविधि द्वारा होती है। कौन कौन सी? एक तो SN1 और एक SN2। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं क्रियाविधि में SN1 क्रियाविधि। SN1 क्रियाविधि मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो जरा यहां पे ध्यान से देखिएगा, यह जो अभिक्रिया होती है ना SN1, ये दो पदों में होती है। 2 स्टेप रिएक्शन है, दो पदों में होती है। ठीक है, अब पहले पद में क्या होता है और दूसरे पद में क्या होता है वो जरा ध्यान से देखिए। हमारे पास है पद फर्स्ट। ठीक है, पद फर्स्ट में हमारे पास क्या बनता है? कार्बोकैटायन बनता है। देखो, SN1 अभिक्रियाएं आपने पढ़ी हुई होगी, तो उसी के बारे में आपको बता रहा हूं। फर्स्ट अभिक्रिया में हमारे पास क्या होता है? जैसे हमारे पास है ये CH3 CH3 और OH। ठीक है, यहां पे सबसे पहले किसका योग होता है? H+ आयनों का योग होता है। जब H+ आयनों का योग होता है तो वो कहां जाकर जुड़ जाते हैं? ऑक्सीजन से। जरा चेक कीजिए, तो ये हमारे पास जुड़ जाएंगे CH3 CH3 CH3। ठीक है, और
OH और यहाँ पे H। ठीक है, अब ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना लिए? 3 बॉन्ड बना लिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों? प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब देखो प्लस चार्ज आ जाएगा तो ये OH है ना, ये H2O के रूप में क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या बचेगा? CH3 CH3 और CH3 और यहाँ पे प्लस पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारे पास क्या बन गया? कार्बोकैटायन। ठीक है, क्या बन गया? कार्बोकैटायन। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जब भी हम SN1 क्रियाविधि की बात करते हैं तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। और पद सेकंड में क्या होता है? ठीक है, पद सेकंड में क्या होता है? पद सेकंड में हमारे पास ये जो कार्बोकैटायन है ना, CH3 CH3 प्लस, इस पे कोई नाभिक नहीं, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है जैसे Br-। ठीक है, और इसके साथ आकर जुड़ जाता है तो हमारे पास ये बन जाता है एल्किल हैलाइड। ये ब्रोमीन जुड़ गया। ठीक है, तो इसमें 2 स्टेप में अभिक्रिया होती है, 2 पदों में अभिक्रिया होती है। पहले पद में क्या होता है जरा चेक कीजिए। पहले पद में H+ आयन का योग होता है। H+ आयन कहाँ जाके जुड़ जाते हैं? ऑक्सीजन से जुड़ जाते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या होता है? H2O बाहर निकल जाता है और हमारे पास बनता है कार्बोकैटायन। ठीक है, कार्बोकैटायन। ये किस में हुआ? फर्स्ट स्टेप में हुआ। सेकंड स्टेप में क्या हुआ? सेकंड स्टेप में जो ये कार्बोकैटायन है ना, इस पर Br- अटैक करता है, Br- आक्रमण करता है और हमारे पास क्या बन जाता है बच्चों? हमारे पास कुछ इस तरीके का बन जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाती है एल्किल हैलाइड की। तो ये हमारे पास क्या हुआ? हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। क्लियर है? ज़्यादा इसमें आपको बताने की जरूरत है नहीं, है ना, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, SN1 और SN2 आपने पढ़ा हुआ होगा। देखो, जो तृतीयक एल्कोहल है उनके लिए SN1 अभिक्रिया अच्छी रहती है और जो प्राथमिक एल्कोहल है उनके लिए SN2 अभिक्रिया अच्छी रहती है। तो अगर आप देखना चाहें तो SN2 अभिक्रिया की जो क्रियाविधि है वो कैसी होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वैसे इतना जानने की जरूरत है नहीं। SN1 क्या होती थी? 2 पदों में होती थी, है ना, और वहाँ पे कार्बोकैटायन का निर्माण होता था, लेकिन यहाँ पे अभिक्रिया सिर्फ एक पद में होती है, एक स्टेप में होती है और किसी भी प्रकार के कार्बोकैटायन का निर्माण नहीं होता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसी भी प्रकार के कार्बोकैटायन का निर्माण नहीं होता है। अभिक्रिया कुछ इस तरीके से होती है, CH3 CH2OH। ठीक है, मैं देखो इसको कुछ इस तरीके से बना देता हूं। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं क्या करता हूं, इसकी अभिक्रिया किससे करवा दूं? सीधे ही Br- से यहां पे अभिक्रिया करवानी है मुझे। ठीक है, तो देखो उस अभिक्रिया में तो क्या होता था, पहले OH समूह हट जाता था, उसके बाद हमारे पास Br समूह आकर जुड़ता था, Br ग्रुप आकर जुड़ता था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो Br समूह है, Br ग्रुप है, वो पहले ही आकर जुड़ जाता है। ठीक है, वो पहले ही आकर जुड़ जाता है। ठीक है, वो पहले ही आकर जुड़ जाता है। क्लियर है? OH भी जुड़ा हुआ रहता है और Br भी जुड़ा रहता है। इसके जुड़ने के कुछ देर बाद ये OH ग्रुप हटता है और तब जाके हमारे पास CH3CHHBr हमको एल्किल हैलाइड मिलता है। देखो ये जो अभिक्रिया होती है ये सिर्फ एक पद में होती है। ठीक है,
इसलिए इसको वन स्टेप रिएक्शन भी बोलते हैं। वो वाली अभिक्रिया 2 पदों में होती थी, ठीक है। और इस अभिक्रिया में कोई भी कार्बोकैटायन का निर्माण नहीं होता था, जैसे वहां पे पहले वाले स्टेप में कार्बोकैटायन का निर्माण होता था, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट में बता दी, अगर किसी को नहीं पता लगा हो ना तो वो SN1 और SN2 पढ़ के देखना। आपने 12th क्लास में 11th क्लास में बहुत बार SN1 SN2 पढ़ी है, जिसको हम बोलते थे ना नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वो चीज, ठीक है। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या हो गई, SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि। ठीक है, अब मैं और अभिक्रिया पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ये अभिक्रिया आपकी हो गई SN1 SN2 अभिक्रिया। क्लियर है? अब जरा आगे देखिएगा, अब मैं करवा रहा हूं फास्फोरस हैलाइडों के साथ अभिक्रिया। फास्फोरस हैलाइडों के साथ अभिक्रिया। फास्फोरस हैलाइडों के साथ अभिक्रिया। देखो हमारे पास ROH है, यानी कि अल्कोहल है। हमने इसकी अभिक्रिया किससे करवाई, PBr3 से करवाई, फास्फोरस हैलाइड के साथ करवाई, ठीक है। जरा ध्यान से सुनिएगा, मैंने अल्कोहल की अभिक्रिया PBr3 के साथ करवाई, तो देखो ये जो OH ग्रुप है ना वो हट जाता है और उसकी जगह क्या जुड़ जाता है, Br जुड़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ जरा देखिए आप, यहाँ पे ब्रोमीन में, यहाँ कितने ब्रोमीन है फास्फोरस से जुड़े हुए, यहाँ फास्फोरस से 3 ब्रोमीन जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब एक ब्रोमीन एक OH समूह को हटा देता है, तो 3 ब्रोमीन कितने समूह को हटा सकते हैं, 3 OH समूह को हटा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 3 ग्रुप, ठीक है, 3 अल्कोहल ग्रुप ले लेता हूँ। तो यहाँ पे होता क्या है, 3R, तो ये Br है ना, OH हटाकर 3 Br जुड़ जाते हैं, ठीक है, OH हटाकर 3 Br जुड़ जाते हैं। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या है, H है, क्या बचा, 3 तो हमारे पास H बचे, ठीक है। एक हमारे पास क्या बचा, P बचा, जरा चेक कीजिए, और एक बचा हमारे पास ऑक्सीजन, ठीक है। जब मैंने 3 अल्कोहलों की अभिक्रिया, 3 अल्कोहल मॉलिक्यूल लेकर उनकी अभिक्रिया PBr3 के साथ करवाई, तो 3 OH समूह को 3 Br समूह ने क्या किया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और हमारे पास क्या बना, एल्किल हैलाइड बना, ठीक है, एल्किल हैलाइड बन के तैयार हुआ। क्लियर है? तो वो एल्किल हैलाइड बन गया। अब देखो यहाँ पे इसकी क्रियाविधि देखनी है, इसकी मैकेनिज्म देखनी है क्या होती है, ठीक है, इसकी मैकेनिज्म देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये PX3 है ना, फास्फोरस है, इससे 3 हैलाइड जुड़े हुए हैं जैसे ये, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 3 अल्कोहलों में से एक अल्कोहल लेते हैं, RCH2OH, कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है, RCH2OH, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ना वो कहाँ अटैक कर सकता है, फास्फोरस पे अटैक कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इन सब में प्लस चार्ज वाला कौन है, यही है ना, ये बाकी सारे तो नेगेटिव होते हैं। अब देखो जब ऑक्सीजन ने इस फास्फोरस पर अटैक किया, ठीक है, तो ये फास्फोरस और हैलोजन के बीच का बॉन्ड टूटा और इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, हैलोजन पर गए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, RCH2OH, ठीक है। उसके बाद PXX, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया बच्चों, ऑक्सीजन पे यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए। अब प्लस में यहाँ से एक हैलोजन निकल गया था, तो उसको हम लिख देते हैं X माइनस, ठीक है। जरा चेक कीजिए, RCH2O, ठीक है,
H ऑक्सीजन ने अटैक किया कहाँ, फास्फोरस पे, तो P X और X, 2 बार X, एक X हमारे पास क्या है, निकल गया, हेलोजन हमारे पास निकल चुका है। क्लियर है बच्चा, है ना। अब देखिए आगे होता क्या है, जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए। ये हमारे पास है R, दोबारा लिख देता हूँ मैं इसको, RCH2OPX इसमें H और इसमें X, ठीक है। तो अब जो X माइनस बाहर निकला था ना, वो X माइनस कहाँ अटैक करेगा, यहाँ। सीधी सी बात है, ऑक्सीजन पे क्या है, प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन अपने प्लस चार्ज को क्या करेगा, हटाना चाहेगा, क्या करेगा, हटाना चाहेगा। तो उसको हटाने के लिए ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेक करना पड़ेगा। ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा भाग अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा RCH2 के रूप में, और हेलोजन इसके साथ जुड़ जाएगा। जरा चेक कीजिए, RCH2X, ठीक है, प्लस में क्या, प्लस में आपके पास क्या मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा मिल जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा क्या होता है, HOPX2, ठीक है, ये मिल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एल्किलाइड। अब आप कहोगे यहाँ पे तो सर H3PO3 बना था, यहाँ आपने HOPX2 बनाया, वो क्यों। तो देखो बच्चा, देखो यहाँ पे अभी तक हमारे पास 2 हेलोजन बचे हुए हैं, ठीक है। जब अल्कोहल के बाकी के 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे तो हेलोजन क्या करेगा, हेलोजन यहाँ से निकलकर उनके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। और उनके OH कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन और आ जाएंगे 2 अल्कोहलों से, और 2 ऑक्सीजन और आ जाएंगे अल्कोहलों से। तो ये क्या हो जाएगा, H3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, O3। तो उसको हम लिख देंगे H3PO3। क्लियर है। तो ये हमारे पास किसके साथ अभिक्रिया हो गई, फास्फोरस हैलाइडों के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो आज के लिए तो बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अगली अभिक्रिया। तो धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।